हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग हैव के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। वैसे तो हैव का कई सारा मीनिंग होता है, जैसे खाना पीना, लेना, यानी लीजिए का अर्थ में जो कि अभी जान लेंगे, यानी खाना पीना, रखना, लेना, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बहुत कुछ होता है ये हैव। लेकिन उसमें से आज हम एक यूज के बारे में जानने वाले हैं पास के सेंस में, जो कि हम लोग काफ़ी डिटेल में जानेंगे। तो एक यूज और होता है यहाँ पे हैव का मतलब लीजिए से। तो पहले हम इसका यूज समझ लेते हैं हैव का लीजिए, ताकि ये छोटा ही है। तो हम यहाँ पे जैसे अगर किसी को बोलेंगे पानी लीजिए, पानी लीजिए। अभी हम पहले ये पास का सेंस को छोड़ दिए हैं, ये काफ़ी बड़ा है जो कि हम अभी जानेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पे पहले लीजिए का अर्थ में समझ लीजिए। तो जब भी हम किसी को बोलेंगे कोई भी चीज़ लीजिए, तो उसके लिए हम पहले हैव लिखेंगे। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है यानी जो भी चीज़ है नाउन, उसको हैव वाटर यानी पानी लीजिए। अगर हम बोलेंगे चाय लीजिए तो हैव टी। अगर बोलेंगे कलम लीजिए, हैव ए पेन। मोबाइल लीजिए तो हैव ए मोबाइल। बुक लीजिए, हैव ए बुक। तो उम्मीद करते हैं कि फाइनली ये जो है लीजिए के अर्थ में आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। पहले तो हैव बोलेंगे, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो बोल देंगे डायरेक्ट, यानी जो भी नाउन है उसका इंग्लिश। तो जो कि काफ़ी आसान है। जैसे हम बोलेंगे कोई भी चीज़ के लिए, जैसे नाश्ता लीजिए, हैव ब्रेकफास्ट। कॉफ़ी लीजिए, हैव कॉफ़ी, हैव टी। या प्रश्न लीजिए, हैव क्वेश्चन। यानी कोई भी चीज़ लीजिए तो पहले हैव बोलेंगे, उसके बाद जो भी चीज़ है वो उसका इंग्लिश। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे, जो कि काफ़ी आसान है। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे हैव का एक यूज और जानेंगे यहाँ पे, जो कि हम लोग पास का सेंस में होता है। तो पास का सेंस में ये तीन टेंस में होता है, यानी तीनों टेंस में यूज किया जाता है हैव का। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं हैव का प्रेजेंट में भी यूज होता है, उसके बाद पास्ट में भी और फ्यूचर, यानी पास रिलेटेड तीनों टेंस में हम सेंटेंस को बनाते हैं और सेंटेंस को बोलते हैं। तो प्रेजेंट में यूज जो होता है किसका, हैज और हैव का। हैव होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कि प्लुरल हुआ, और उसी का यानी हैव का ही वर्ब फाइव होता है हैज, जो कि सिंगुलर हुआ। तो हैज है प्रेजेंट में, और हैव का सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब टू होता है हैड, जो कि पास्ट टेंस में यूज होता है। और फ्यूचर में जब भी फ्यूचर टेंस की बात करें तो उसमें हमेशा याद रखना है क्या चीज़, विल होता है। यानी विल, और विल के बाद, और विल मतलब हुआ फ्यूचर, लेकिन उसमें भी पास का सेंस दिखाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हैव का यूज कर देंगे। और हैव ही क्यों आया, हैड क्यों नहीं आया, क्योंकि विल के बाद हमेशा वर्ब वन आता है, ना कि हैड। हैड तो वर्ब टू होता है। अगर हम यहाँ पे विल के बाद हैव देंगे तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे विल के बाद हैज देंगे, हैज तो वर्ब फाइव होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए विल के बाद यहाँ पे हैव आते हैं, ना कि हैड और ना कि हैज। यानी कोई भी चीज़ नहीं आएगा विल के बाद हैव। क्यों, विल एक मॉडल वर्ब हुआ फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टेंस को दिखाते हैं, फ्यूचर टाइम को। और इसके बाद हमेशा वर्ब वन आता है, और यहाँ पे हैव होता है वर्ब वन। हैव का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैड होता है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है ये हैव का। ये हैव हुआ वर्ब वन, और हैज होता है वर्ब फाइव। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, जो कि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को दिखाएं। तो जब भी प्रेजेंट टाइम में किसी को बोलना होगा कि किसी के पास कोई भी चीज़ है, अब उस सेंटेंस में पास रहेगा भी लिखा या फिर नहीं भी रहेगा, लेकिन उस सेंटेंस का सेंस को समझना है, जो कि हम यहाँ पे समझेंगे। तो वन सेकेंड आप लोग पहले इसको नोट कीजिएगा, हम थोड़ा पे यहाँ पे रुकते हैं, आप लोग यहाँ पे नोट कीजिएगा, थोड़ा काम है कुछ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं, क्या जान रहे थे, हैव का कॉन्सेप्ट। तो हैव प्रेजेंट में हैज हैव का यूज होता है, पास्ट टाइम में पास्ट में हैड का, और फ्यूचर में विल हैव का। तो इस क्लास में हम लोग सिर्फ किसके बारे में जानेंगे, हैज हैव का यूज, यानी प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टाइम में हैज हैव का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस कॉन्सेप्ट को भी काफ़ी ध्यान से समझिएगा, काफ़ी अच्छे से, जो कि हम यहाँ पे समझाएंगे भी, क्योंकि इनसे रिलेटेड
कई सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। जो भी एक स्ट्रक्चर को समझ गए वो उनसे रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर को खुद से ही बना पाएंगे, जैसे कि मैंने पहले से आप लोगों को बोला भी हूँ। और यहाँ पे हम कोई भी चीज़ को रटाते नहीं हैं बल्कि सिखाते हैं, समझाते हैं। तो हम सिर्फ इस क्लास में किसके बारे में, प्रेजेंट यानी हैज और हैव के यूज के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैड के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर के बारे में जानेंगे, यानी विल हैव के बारे में। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति हैज हैव का यूज कहाँ पे करना है? तो जब भी किसी व्यक्ति को अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा कि मेरे पास कोई भी चीज़ है या उसके पास कोई भी चीज़ है, यानी किसी भी व्यक्ति के पास प्रेजेंट टाइम में किसी के पास कोई भी चीज़ है, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए और उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज और हैव का यूज करेंगे। तो यहीं पे अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पास है, वैसे हम यहाँ पे लिख दिए थे, फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं पास का सेंस होगा, यानी कोई भी चीज़ कोई भी नाउन होगा उसके पास। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिना स्ट्रक्चर का नहीं तो हम कोई भी सेंटेंस को बना पाएंगे और नहीं तो कोई भी सेंटेंस को बोल पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो सभी में होगा ही। उसके बाद सब्जेक्ट के कोडिंग हैज आएगा, हैज या फिर हैव, सब्जेक्ट हैज हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट। और याद कीजिए जब हम वर्ब कॉन्सेप्ट बताए थे तो वहाँ पे हम एक बात बोले थे कि जब भी कोई सेंटेंस में हैज हैव हैड आए तो उनके बाद हमेशा वर्ब 3 आता है, लेकिन यहाँ तो मैन वर्ब आया ही नहीं। अगर कोई मैन वर्ब आता जो कि जाना, खाना, पीना, दौड़ना ये वाला, तो यहाँ पे वर्ब 3 ही आ सकता था, लेकिन यहाँ पे हैज हैव के बाद तो ऑब्जेक्ट आया है और यहाँ पे मैन वर्ब ये है, हैज हैव है, क्योंकि बिना मैन वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद होगा सभी कुछ। और हम पहले भी कई बार बोले हैं, जिसको उतना कॉन्सेप्ट याद है जितना कि 5 क्लास में हम बता चुके हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल वे में, क्योंकि मैंने उतना पहले ही आप लोगों को समझा दिया हूँ। तो ये हुआ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे बनता है। सब्जेक्ट ये थोड़ा रिलेट करता है टेंस से, टेंस ही है, रिलेट नहीं करता टेंस से। हम सिर्फ नाम अभी नहीं देते हैं, नहीं तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। अपना भाषा में यहाँ पे समझिए जो कि आसान वे में। तो सब्जेक्ट के कोडिंग यहाँ पे डू आएगा या फिर डज आएंगे। जहाँ पे वर्ब 1 हैव आता था वो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे डू आएंगे वर्ब 1, और जहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैज आता था वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ डज आएंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमेशा कोई वर्ब आता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हैज आएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल हैव आएंगे, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर डज आएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल डज आएंगे। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अब यहाँ पे बोलिए पास का सेंस के लिए तो हैव का यूज करना पड़ता है, हैज और हैव का, लेकिन यहाँ पे हम किसका यूज करें, सब्जेक्ट डू या डज। नेगेटिव के लिए तो पहले नोट लिखेंगे, और हम ये भी बताए थे जो भी वर्ब आता है पहले उसके जस्ट बाद तुरंत नोट लगाना है। सब्जेक्ट डू या डज नोट, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हैव, हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हैव ही क्यों लिखें, यहाँ पे हैज भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखेंगे, होगा ही नहीं, वो स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा, इंग्लिश ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए थे वर्ब कॉन्सेप्ट में ही, वहाँ पे हम बोले थे जब भी कोई सेंटेंस में या जब भी कहीं पर भी कोई स्ट्रक्चर में कहीं पर भी डू डज डिड आए, डिड भी हालांकि है यहाँ पे नहीं, डिड पास्ट में होता है, डू या डज या फिर डिड, ये तीनों आता है तो उसके जस्ट बाद जो है ना मैन वर्ब हमेशा हमेशा वर्ब 1 आता है। तो वर्ब 1 यहाँ पे हैव है ना कि हैज। अगर हैज लिख देंगे तो ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा, हैज, हैज क्योंकि वर्ब 5 होता है, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डू डज के बाद हमेशा वर्ब 1 आता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, हैव।
ओनली फॉर ओनली क्या चीज़ आएंगे, हैव। अगर ये दो स्ट्रक्चर जो भी समझ गए उसके लिए बाद बाकी सभी स्ट्रक्चर तो आसान है ही, सभी स्ट्रक्चर आसान है ही। तो चलिए हम लोग अब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी लिखते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले डू और डज लाते हैं, यानी जो भी वर्ब रहता है पहले उसको हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। और नेगेटिव को अभी छोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, सिर्फ हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह को भी लिखेंगे। तो वहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग, जो कि हम यहाँ पे समझाए। पहले डू डज को डू डज करेंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हैव का पोजीशन के लिए ये पास के लिए हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसमें भी हम लोग नेगेटिव बना सकते हैं, तो डू डज का डू डज लिखेंगे, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। और नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं आपको तो पता ही होगा, डू डज का डू डज, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिखना है, नोट, तो नोट लिखेंगे। उसके बाद हैव, तो हैव लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे। तो डू या डज, सब्जेक्ट, नोट, हैव, ऑब्जेक्ट। और ये डू या डज किसके अकॉर्डिंग आएंगे, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल रहेंगे तो डू प्लुरल। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट क्या है, अब उसको पता नहीं होगा जो हमसे क्लास नहीं किए हैं, यानी जो पहले क्लास कभी भी नहीं किए हैं और जिसको पता नहीं है, तो उसके लिए हम तो ये सभी कॉन्सेप्ट जो है पहले ही बता चुके हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जो भी नहीं समझते हैं तो क्लास 1 से क्लास कीजिएगा, उसको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगा ही नहीं। क्योंकि ये सभी कुछ जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सभी कुछ हम पहले काफ़ी बारीकी से बता चुके हैं। अब इसमें एक होता है डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, WH फैमिली वाले, तो यही सेम होता है, सेम जो है सिर्फ WH वर्ड जो है पहले आ जाते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर इस हैज हैव का कॉन्सेप्ट से। सब्जेक्ट यानी फिर से हम बोलते हैं हैज हैव का यूज कहाँ पे करेंगे, तो जब भी किसी व्यक्ति को प्रेजेंट टाइम में बोलना होगा कि मेरे पास कोई भी चीज़ है, यानी किसी के पास कोई भी चीज़ है, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट में। उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस स्ट्रक्चर को हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर पे। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखते हैं, पहले यहाँ पे ये बता देते हैं, जिसको पता नहीं होगा कौन सा सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ हैव, और कौन सा सब्जेक्ट के साथ डू आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट के साथ डज। तो वो हम पहले लिखते हैं यहाँ पे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट मतलब प्लुरल नाउन, और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर नाउन। ये सभी के साथ, ये सभी प्लुरल माने जाते हैं। तो इसके साथ फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हैव आएंगे, और ये सभी के साथ यहाँ पे हैज आएंगे। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये सभी में, ये सभी अगर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ डू आएंगे, और इधर डज आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर को ही हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर वही होता है वर्ब 5। तो ये वर्ब 5 हुआ सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये वर्ब 1 होता है यानी प्लुरल वर्ब, तो प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, जो कि हम काफ़ी पहले ही काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताए हैं। तो उसके बाद ये था कॉन्सेप्ट जो कि हम यहाँ पे बता दिए। एक बात और आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखे, सब्जेक्ट, हैज, हैव, ऑब्जेक्ट, और सिर्फ ये जो है हैज जो है ये सिर्फ पहला स्ट्रक्चर में ही है, और बाद बाकी सभी जगह क्या है भी है। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव को देना था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज देते हैं। जो काम यहाँ पे हैज करता था वही काम यहाँ पे डज करता है, जो काम यहाँ पे हैव करता था जो सब्जेक्ट के साथ आता था वही सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे डू आता है। और डू डज आने के बाद यहाँ पे हैव जो है सभी जगह होगा, क्योंकि सभी स्ट्रक्चर में डू डज है तो सभी जगह यहाँ पे सिर्फ हैव ही है, हैज कहीं पर नहीं है।
ये सभी स्ट्रक्चर था जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिना एग्जाम्पल का तो हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट को सही सही सीख ही नहीं सकते। तो इसलिए पहले हम एग्जाम्पल को लिखते हैं और भी अच्छे से समझने के लिए। इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है जो कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं। ये हुआ। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे जैसे मेरे पास, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेरे पास किताब है। मेरे पास किताब है। अब यहाँ पे कोई कोई समझ रहे होंगे कि मेरे का जो इंग्लिश होता है ना, माई होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे माई लिख देंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे मेरे के इंग्लिश माई नहीं बल्कि आई होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे मेरे जो है सब्जेक्ट का काम करता है, और ये सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस आई। अगर हम यहाँ पे मेरे के जस्ट बाद तुरंत कोई नाउन रहता तो वहाँ पे हम माई और प्लस वो जो नाउन रहता वो लिखते हैं। तो ये मेरे पास किताब है। और यहाँ पे एक बात ये भी समझ लेना है कि भले ही सेंटेंस में पास रहे या फिर ना रहे, इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते थे, मुझे किताब है, मुझे किताब है या फिर मेरे पास किताब है। तो सेंटेंस का सेंस तो एक ही है, पास से रिलेटेड, यानी पास का सेंस है। यानी मुझे किताब है, मेरे पास किताब है या मैं किताब रखता हूँ। तो ये तीनों सेंटेंस का इंग्लिश एक ही होगा। तो मेरे पास किताब है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के पास आएंगे 1 नंबर। और स्ट्रक्चर क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें है मेरे। मेरे का सब्जेक्टिव कैसे होता है? आई। आई लिखेंगे। और आई के कोडिंग, सब्जेक्ट के कोडिंग आई के साथ में है जाता है कि हैव, तो आई के साथ में यहाँ पे हैव आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हैव लिखेंगे। और ये ओब्लिक का मतलब हुआ दोनों में से कोई एक। और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? किताब। और किताब के लिए हम लोग ए बुक लिखेंगे। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। भले हम यहाँ पे एक लिखे या फिर नहीं लिखे, लेकिन उसका टेंस का सेंस क्या है? यहाँ पे किताब है मतलब एक किताब है। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते, चलिए हम दूसरा कुछ सेंटेंस लेते हैं ताकि और भी अच्छा से क्लियर। सॉरी, जैसे उसे कलम नहीं है, उसे कलम नहीं है। ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। जैसे ही यहाँ पे हम नोट देखें, तो नोट देखते ही क्या पता चलेगा कि यह नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव स्ट्रक्चर 2 नंबर का होता है, जो कि हम लोग 2 नंबर का स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? उसे। और इसे का सब्जेक्ट होता है ही। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ही। और सब्जेक्ट क्या कहता है? ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू आएगा या फिर डज। तो सब्जेक्ट ही आया यहाँ पे, ही के साथ डू और डज आता है। क्या आता है? ही के साथ डज आता है, ना कि डू। ही के साथ क्या आएंगे? डज। क्यों आएंगे वो भी पता है, क्योंकि ही सिंगुलर होता है और डज सिंगुलर वर्ब होता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएंगे? डज। डू और डज में से क्या आया यहाँ पे? डज। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा? नॉट, क्योंकि स्ट्रक्चर में है, स्ट्रक्चर जैसे हैं हम लोग वैसे बनाएंगे। नॉट। उसके बाद फिर क्या है? हैव। तो यहाँ पे हैव ही लिखना है, ऐसे नहीं कि ही के साथ में हैज आता है। यहाँ पे लिखे है ना ही के साथ में हैज, तो यहाँ पे हैज है ये नहीं है, इसमें नॉट के बाद क्या है? डायरेक्ट हैव है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? हैव। ही डज नॉट हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? पेन। और पेन को हम जो है यहाँ पे इंग्लिश में ए पेन लिखेंगे। यानी पेन होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हमने ए एन यानी आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे पी यानी पॉ कॉन्सनेंट साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सनेंट के लिए ए का यूज करते हैं। उसके बाद इसी को अगर हम तीसरा एग्जाम्पल समझना चाहें, क्या क्या आपको पैसे हैं? जैसे हम ये लिखें, क्या आपको पैसे हैं? जैसे ही ये सेंटेंस लिखे, क्या आपको पैसे हैं मतलब क्या आपके पास पैसे हैं
क्या आप पैसे रखते हैं? तीनों सेंटेंस का मतलब जो है एक ही है, वो हैज हैव से बनेगा। है यहाँ पे तो प्रेजेंट ही मतलब हैव से बनेगा, हैज से बनेगा। अगर था थी थे रहते और पास भी रहता वहाँ पे हैड, अगर गा गे गी रहता और पास का सेंस भी रहता वहाँ पे विल हैव। काफ़ी आसान है। तो क्या आपको पैसे हैं और हम बताए थे जब क्या रहेगा, तो उसके लिए हम 3 नंबर के स्ट्रक्चर लगाएंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट भी देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ब है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज आएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू। तो यू के साथ में डू आता है कि डज? यू के साथ में यहाँ पे हम लिखे होंगे कहीं पे यू के साथ में डू आता है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? चलिए हम उधर नहीं दिखता होगा तो हम यहीं पे लिख देते हैं डू, यानी डू और डज में से डू, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, तो यू लिखेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट यहाँ पे उसे रहता या कोई एक नाम रहता तो यहाँ पे हम वो सब्जेक्ट लिखते और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मान लीजिए यहाँ पे उसे रहता, उसे के लिए ही लिखते और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे डज आता। लेकिन यहाँ पे क्या है? यू, यानी आपको, आपको का सब्जेक्ट हुआ यू और यू के अकॉर्डिंग आता है वर्ब यहाँ पे डू। तो डू, ये डू या डज में से डू, सब्जेक्ट यहाँ पे यू तो यू, उसके बाद फिर क्या है? हैव, तो हैव लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मनी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मनी। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह को भी देंगे। डू यू हैव मनी? तो क्या हुआ यहाँ पे? डू यू हैव मनी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट को आप सभी समझ गए होंगे, जो कि काफ़ी आसान है, बेहद आसान है, बेहद ही सिंपल है। तो जो भी नहीं समझे हैं उसके लिए हम एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोग हैव के कॉन्सेप्ट के बारे में जाने हैं, जो कि जनरली मीनिंग होता है पास है, यानी पास के सेंस में इसका यूज करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में हैज हैव का यूज करते हैं, पास्ट में हैड का और फ्यूचर में विल हैव का। तो अभी हम लोग सिर्फ प्रेजेंट के बारे में जाने हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को बोलना होगा कि मेरे पास कोई भी चीज़ है, मुझे कोई चीज़ है, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग प्रेजेंट में हैज हैव का, पास्ट में हैड का, फ्यूचर में विल हैव का यूज करते हैं। तो अभी हम सिर्फ प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लिखे थे, सब्जेक्ट हैज हैव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। इसी तरह से स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आप लोगों को भी, जैसे कि हम यहाँ पे अभी बोले हैं। तो इसी स्ट्रक्चर पे, यही कॉन्सेप्ट के यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जो कि हम यहाँ पे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश करके और इसको जो है, इस कॉन्सेप्ट को जो है काफ़ी अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि फाइनली ये कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, जो कि काफ़ी आसान है। और जो भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाए हैं, जो कुछ भी सिखाए हैं, आप लोग उसे याद रखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो है कई सारे स्ट्रक्चर है, यानी यही सभी स्ट्रक्चर है ही, जो कि हम लोग आगे कई दिनों तक पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करूंगा, आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।